गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसका स्केलर फॉर्म हमने पढ़ा था और इन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू। अभी आपने इसको सुना नहीं होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है और अभी आप क्लास 12th में भी जाएंगे तो रिलेटेड टू दिस टॉपिक यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, सो दैट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फील्ड का दैट यू अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली। इसको अच्छे से आप समझ लें सो दैट आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? एक रीजन, एक स्पेस, एक एरिया, क्लियर, अराउंड ए मैसिव बॉडी। क्लियर है? अभी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यू हैव स्टडी कि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडी इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी मैसिव बॉडीज हैं उनके बीच कैसा है फोर्स लगता है? देयर इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब वन बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अदर बॉडी एंड अदर बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द दैट प्रीवियस वन बॉडी। तो उनके बीच हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मीन्स देयर इज ए फोर्स। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी रखी हुई है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? देयर विल बी ए सम स्पेस जिसमें क्या होता है? इफ एनी अदर बॉडी ब्रॉट देन दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। देन दैट रीजन, दैट स्पेस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए पहले इसको लिखें, इसको समझ लेते हैं कि क्या है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज द स्पेस surrounding a material body। material body का मतलब क्या होना चाहिए? that body should have the mass within which its gravitational force of attraction can be experienced is called its gravitational field। कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट हमारे पास एक कोई यहाँ पे बॉडी है ऑफ मास m, क्लियर। तो सराउंडिंग टू दैट, इसके सराउंडिंग में अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बॉडी हम लाते हैं तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मान लीजिए स्मॉल m की बॉडी लेते हैं तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मींस दिस बॉडी विल अट्रैक्ट टू दिस। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस, क्लियर, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बाय विच? बाय एनदर बॉडी। आप और हम तो नहीं कर सकते, एनदर बॉडी कोई होगी, दूसरी बॉडी को अगर हम इसके पास में ले आते हैं तो दैट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये क्या होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो दस दिस स्पेस मतलब क्या है? अराउंड ए मटेरियल बॉडी, किसी भी मटेरियल बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाए, दैट स्पेस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। इट्स क्लियर? किसको जनरल वर्ड में हम यही बोल रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास मटेरियल बॉडी है उसके चारों तरफ का वो स्पेस, वो एरिया, वो रीजन जिसमें अदर बॉडी, इफ एनी बॉडी इज ब्रॉट देन दैट विल एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्लियर? दैट एरिया इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के चारों तरफ भी आपने देखा होगा कि व्हेन ए बॉडी इज लेफ्ट फ्री, जब कोई बॉडी फॉल करती है तो दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, नीचे की तरफ ही आती है। एवरी बॉडी विच इज लेफ्ट फ्री देन दैट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है? Earth is surrounded by a gravitational field. Any body brought in this field experience a force of attraction towards the center of the earth। ये तो आपने महसूस किया होगा।
तो दिस इज बिकॉज ऑफ हैपनिंग, मीन्स कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ क्यों गिरती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. And this is true. This is not only true for the earth. This is true for in any cases. Clear? तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड भी समझ लिया एंड देन यू हैव एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल. नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड. ये क्या है इसको समझते हैं पहले. चलिए, अब तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द सराउंडिंग about any material body in which the effect of the gravitational force can be explained, can be experienced. Clear? अब मान लीजिए if you are bringing a body of mass m, तो that body in the gravitational field, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर m मास की किसी बॉडी को अगर आप ले आते हैं तो दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा. अब दैट ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट एक्टेड ऑन द होल बॉडी, उसके यूनिट मास पे. अगर हम यूनिट मास की बॉडी को ले आए इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, देन the gravitational force experienced by that body is known as the intensity of gravitational field. इसको चलिए अच्छे से समझते हैं. The gravitational field intensity at any point in the gravitational field due to what? Due to a given mass is defined as, पहले इतना समझ लेते हैं कि इसकी लाइन का मतलब क्या है. कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे. इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू ए गिवन मास, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट बाय द होल मास ऑफ द बॉडी. यूनिट मास ऑफ द बॉडी जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्रोवाइडेड the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field. ये भी याद रखना है कि अगर कोई हमारे पास बॉडी ऑफ मास कैपिटल M की अगर कोई रखी हुई है तो इसके पास में जब अगर हम दूसरी बॉडी ले आए तो इसकी वजह से, क्योंकि क्या होगा, ये भी मैसिव बॉडी है, तो अगर ये बॉडी अगर इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है तो दिस विल आल्सो अट्रैक्ट दिस, ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगी. बट हमें कंडीशन ये रखनी है कि इसको हम इतना स्मॉल लेते हैं सो दैट द इफेक्ट ऑफ दिस बॉडी, इसका तो इस पे इफेक्ट हम मेजर ही करेंगे, बट इस बॉडी का मान लेते हैं कैपिटल M मास है, ये स्मॉल m है, तो अब इसके पास में हम इसको ले आ रहे हैं इसके चारों तरफ, ये सराउंडिंग हमारा मान लीजिए है, तो जब हम इसको इसके पास में ले आएंगे तो ये क्या होगा, दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस बॉडी. लेकिन इसका उल्टा भी तो होता है क्योंकि दिस बॉडी विल आल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस. लेकिन हमें इसको इतना स्मॉल रखना है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दिस. ठीक है, ये हमारे पास जो सोर्स है इसको सोर्स बोलते हैं और इसको आपको डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं. ठीक, तो ये आपका टेस्ट बॉडी हो जाती है और ये सोर्स बॉडी बोलते हैं. आप क्लास 12 में इसके बारे में मोर डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ पे आपका सोर्स चार्ज होता है. वैसे हमारे पास ये सोर्स मास हो गया, हमारे पास ये टेस्ट मास हो गया. इसका यूज करके हम पता करते हैं कि कहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है और कहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है. तो हमें कंडीशन ये लेनी है कि द मास ऑफ दिस बॉडी शुड बी टेकन इनफाइनेटली स्मॉल लेते हैं, सो दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस डज नॉट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस सोर्स बॉडी. क्लियर? अब यही बॉडी, इसकी वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इसके टोटल m मास पे नहीं, इसके यूनिट मास पे, वन मास पे. ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द. इसके लिए एक्सेप्शन हम फाइंड आउट करेंगे तो वहां से और क्लियर हो जाएगा. ये तो हम सिर्फ अभी डिफिनेशन देख रहे हैं. तो यहां पे हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये हुआ कि दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by a body of unit mass which is placed in the gravitational field, and condition should be what, कि the presence of that body does not affect the original gravitational field. It's clear? अब
इसको लिखते कैसे हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, और इसको लिखा जाता है कैपिटल ई से। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द फोर्स पर यूनिट मास की हम बात करते हैं। ये फोर्स पर यूनिट मास होता है, तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी and force is a vector quantity, so that this intensity of gravitational field will be a vector quantity. It always acts towards the mass producing the gravitational field. कौन सा मास प्रोड्यूस कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड? ये तो नहीं कर रहा है ना, ये कैपिटल एम वाला मास जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये हमारा पास सोर्स मास है। तो ये हमारे पास मान लीजिए एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो gravitational field intensity will be also along this direction. Both have the same direction. मतलब gravitational field की direction, the direction of E and direction of F, both are in same direction. दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पढ़ लिया, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पढ़ लिया कि दिस इज द फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन ए टेस्ट मास ड्यू टू ए सोर्स मास, एंड द कंडीशन कि द टेस्ट मास शुड बी चूजन सो दैट द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड शुड नॉट चेंज, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which is represented by capital E, and direction of the gravitational field intensity is along the direction of the gravitational force. तो ये चीज हमने पढ़ लिया। नाउ विल डिस्कस द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले हम एक जनरल बॉडी के लिए इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई दिस फॉर द अर्थ। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए बॉडी। दैट बॉडी में भी द जनरल, हम किसी अर्थ को भी हम ले सकते हैं, या किसी हम एक जनरल बॉडी को ले लिए हैं, क्लियर। उसकी वजह से किसी पॉइंट पे व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज आवर टारगेट। ये हमें पता करना है। फॉर दैट व्हाट वी आर टेकिंग, यू सी द फिगर मैंने एक बनाया है। इस फिगर में आप देखें व्हाट इज गिवन हियर। ये हमारे पास फिगर है जिसमें वी हैव टेकन ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक। इसकी वजह से दिस, बिकॉज ऑफ दिस बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट पी whose distance from the body is r। हमें टारगेट ये है कि हमारे पास मान लीजिए कैपिटल एम मास की एक बॉडी रखी हुई है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है इस बॉडी की, मतलब बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दैट बॉडी। उस पॉइंट को मैंने मान लिया r। तो हाउ विल चेक दैट कि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है या नहीं? फॉर दैट वी आर ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ स्मॉल मास m, क्लियर। तो ये चीज हमने ले लिया है, क्लियर हमने किया है कि हमारे पास क्या है, फील्ड हमें पता करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज आवर टारगेट? वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता करना है, फील्ड ड्यू टू ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, कहां पे? एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस टू ए पॉइंट p, क्लियर। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब व्हाट वी आर टेकिंग, लेट ए टेस्ट मास, मैंने बताया था ना इसको हम सोर्स मास बोलते हैं, इसको टेस्ट मास बोलते हैं। टेस्ट मास स्मॉल m कैसे लेते हैं? सच दैट स्मॉल m इज मच लेस देन द कैपिटल मास m, ठीक है। ये सोर्स मास से टेस्ट मास को हमने बहुत छोटा ले लिया है,
क्लियर, द स्मॉल m इज मच लेस देन द कैपिटल M। अब हमारे पास क्या होगा, चलिए हम बात करते हैं। देन फ्रॉम द डिफिनीशन, देन द intensity of gravitational field क्या सिंबल था, E इज इक्वल टू, क्या हमने बोला था, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ये तो था पर यूनिट टेस्ट मास के लिए, कि यूनिट टेस्ट मास पे कितना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारे पास हो गया, दिस इज द इक्वेशन 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। E इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास ऑफ द टेस्ट बॉडी, सोर्स की नहीं, इसकी नहीं, दिस इज द मास ऑफ द टेस्ट बॉडी। ये हो गया। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम न्यूटन्स, ये तो आपने पढ़ लिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या हमारे पास होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू बॉडी विल बी, डायरेक्शन तो हमने शो किया है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इज, बिकॉज दिस बॉडी अट्रैक्ट दिस बॉडी, क्लियर, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमने ये शो किया है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आल्सो। तो ये चीज हो गया हमारे पास। F इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, कैपिटल G, मास ऑफ द बॉडी 1, कैपिटल M, मास ऑफ द बॉडी 2, स्मॉल m, अपन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर। अब ये चीज हो गया, इनटू R12 भी आपने दिखा था वेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R। ये तो हम वेक्टर में बात कर रहे हैं। इन स्केलर फॉर्म अगर हम देखें, इन मैग्नीट्यूड अगर हम इसका लिखना चाहें, इन मैग्नीट्यूड F will be equal to G capital M small m upon R square, clear, this is the equation number 2। ये हो गया। अब इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, इन मैग्नीट्यूड हम वेक्टर साइन नहीं यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F अपॉन M, ये तो होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम 3, देयरफॉर E इज इक्वल टू, F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन M इंटू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। Small m will be cancel out, so what we will get, E is equal to G capital M upon R square, clear, this is the equation number 5। ये क्या है, this is the required intensity of gravitational field due to a body of mass capital M at a distance R, where G is what, G is यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो गया, क्लियर। तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, ये तो समझ आएगा कि इफ वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m, then intensity of gravitational field at a distance small r will be equal to G capital M upon R square। अब अगर हम बात करें, if we take R is equal to infinity, मतलब क्या है, टेस्ट बॉडी हमारे अगर इन्फिनिटी पे रखी हो, या हमें इन्फिनिटी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अगर पता करना है, तो व्हाट विल बी देयर, क्लियर। तो दिस, और एक चीज और देख लेते हैं
कि इफ आर इंक्रीजेज तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेज। क्लियर है? कि इफ आर इक्वल टू दिस देन ई विल बी व्हाट 1 अपॉन इंफिनिटी, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? दैट मीन्स कि इफ आर increases then intensity of gravitational field, this what happening, this decreases and becomes zero कब? at infinity। अगर डिस्टेंस हमारी इन्फिनिटी हो तो दिस विल बिकम 0। चलिए एक चीज और इसमें हम डिस्कस कर ले रहे हैं, व्हाट विल बी देयर। अगर हम मान लेते हैं कि इफ ए बी द एक्सेलरेशन, if small a be the acceleration produced in test body small m due to F gravitational force of capital M mass। तो क्या हो जाएगा? A is equal to F upon small m। क्लियर? यही तो होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे पास, तो क्या हमने लिखा F बराबर m इंटू ए से, मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। अगर a है तो F बराबर m a, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a बराबर F अपॉन m। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम कंपेयर करें, हमने इक्वेशन 4 पे देखिए हमने क्या लिखा है। इक्वेशन 4 हमारे पास है दिस इक्वेशन, E बराबर F अपॉन m। यहां पे भी तो मिल गया कि a बराबर F अपॉन m। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6 व्हाट वी कैन राइट डाउन, from equation 4 and 6, from equation 4 and 6 what we can write down, intensity of the gravitational field is equal to acceleration produced in a body of small m mass या टेस्ट बॉडी। चलिए इसको वर्ड में भी इस वर्ड को लिख लेते हैं, दिस स्टेटमेंट को। क्या होगा? This implies that, this shows that that intensity of gravitational field of the intensity field is equal to the what? Is equal to the acceleration produced किसके बॉडी में? सोर्स मास या टेस्ट मास? दिस इज टेस्ट मास। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट मास when placed at that point, ये हो गया हमारा। दिस इज द फॉर द जनरल केसेस। ये तो हमने जनरल पढ़ लिया। इन केस ऑफ ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। इसी की पर्टिकुलर केस हम डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ ए अर्थ। दोस्त नोट पर्टिकुलर हम केस पढ़ ले रहे हैं कि इन प्लेस ऑफ ए बॉडी, अगर हमारे पास इफ वी रिप्लेस कैपिटल M विथ द अर्थ, मतलब हमने एक जनरल वर्ड पढ़ा था, इसको हम अर्थ से रिप्लेस कर रहे हैं। ऑफ मास ME कहीं लिखा जाता है या आप M भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप दोनों सिंबल यूज करते हैं। आर सम प्लेसेस इट इज रिटन ME मास ऑफ द अर्थ, दोनों आपकी चॉइस है, दोनों आप लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देन intensity of gravitational field due to earth at a distance small r from its center then क्या होगा, E इज इक्वल टू, इन मैग्नीट्यूड वी आर टॉकिंग, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स ड्यू टू द अर्थ डिवाइडेड बाय द टेस्ट मास, ये हो जाएगा G कैपिटल M, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर, चाहे तो इक्वेशन 8 ले सकते हैं। दिस इज सेम एक्सप्रेशन इज देयर, ओनली द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हमने मास लिया है अर्थ का। क्लियर, अब अगर हम मास मान लें कि इफ बॉडी इज, जो भी कौन सा बॉडी, टेस्ट बॉडी, टेस्ट मास इज एट R इज इक्वल टू R, मतलब नियर द सरफेस, या सरफेस पे भी मान सकते हैं, नियर द सरफेस, देन E is equal to intensity of gravitational field due to the earth on the surface of earth, ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा G कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R के स्क्वायर, कहें कि RE भी लिखा जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर, कि R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एक चीज तो और हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन हमने 9 ले लिया, 8 तक हमारे पास हो चुका था, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर, अब अगर हम मान लें, अभी हमने पढ़ा था कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द, अगर हम मान लें इफ G बी द व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू M इंटू G, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास M मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G बराबर F अपॉन M, और F अपॉन M को क्या बोलते हैं, E। सेम चीज इज देयर, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ, जैसे सेम आपने किसी जनरल बॉडी का डिस्कस किया था, वैसे ही हमारे पास अर्थ के लिए हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन produced in freely falling body, इसका मतलब G, falling body at that point, freely falling body at that point। अब एक चीज और अगर हम देख लें, at any point on the surface of earth क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन, E सरफेस, ये तो हमने कर ही लिया था, E सरफेस, ठीक है, वही बात है कि G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाता है, G के बराबर। ठीक है, तो ये चीज हो गया एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। के लिए भी आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट।
अब अगर यूनिट की बात करें, चलिए इसी बात यूनिट भी देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ई। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या है, ई बराबर एफ अपॉन एम। एफ का क्या होता है, न्यूटन, और दिस इज किलोग्राम। तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन केजी पावर माइनस 1, एसआई यूनिट। ठीक, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर केजी या न्यूटन केजी पावर माइनस 1। सीजीएस में देखें, सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन पर ग्राम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइन जी पावर माइनस 1। ये तो सीजीएस में होगा। डायमेंशनल फार्मूला अगर देखना चाहें तो डायमेंशंस भी आप चेक कर सकते हैं, ये सब आपने कर लिया होगा फर्स्ट चैप्टर में। डायमेंशंस भी अगर देखना चाहें तो व्हाट विल बी द डायमेंशंस, ये क्या होता है, ई बराबर एफ की क्या होती है डायमेंशंस, एम एल टी पावर माइनस 2 मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन अपॉन एम। एम एल भी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एल टी पावर माइनस 2। डायमेंशंस इन मास इज 0, लेंथ में 1 होगा, और टाइम में आपका डायमेंशंस इज -2। तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज होल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें हमने डेफिनेशन देखा, देन वी हैव फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल बॉडी, और फिर हमने स्पेशली इन केस ऑफ अर्थ वी हैव कैलकुलेटेड दैट, और हमने देखा कि दिस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड।